हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक आज अच्छा खासा गिरा, 5 to 6% के बीच में उसमें गिरावट देखने को मिली। और सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही नहीं, एचडीएफसी लिमिट में भी उतनी ही गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट यहाँ से कंटिन्यू रहेगी या यहाँ पर रुक जाएगी? हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और अगर हमारे पास ऑलरेडी हैं तो क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए? तो इन सब बातों के लिए जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, वो सारे चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, और उसके बेस पर आप अपनी समझ के हिसाब से अपनी राय बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे पहले एक बार गिरावट देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में आज कितनी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर जब हम पूरी गिरावट देखते हैं तो आज 5.91% गिरावट आई, जो यस्टरडे का क्लोज था वहां से लेकर अभी जो क्लोज हुआ। सो 5.89 5.91 एग्जैक्टली है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हो। सो दिस इज द फॉल जो हमें देखने को मिला। नाउ ये फॉल आया कब? अब ये देखते हैं एक बार जो इसका टेक्निकल है वो क्या बनता है। यहाँ अगर आप इस टेक्निकल को देखने लगो, सो इसको हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं टेक्निकल को। ये एक एक्चुअल में इतना अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है। सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल, और ये एक और हैंडल, ये यहाँ पर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में वापस से नीचे आ गया। सो एक तो हमारी ये रेसिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। सेकंड रेसिस्टेंस जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये वाली है। जो हमारी सेकंड रेसिस्टेंस है, अगर हम बाकी सारी ड्राइंग यहाँ से हटा दें और जो अपर मोस्ट लाइन है वहां से अगर रेसिस्टेंस को लेने लगे, तो हमारा रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से ये बनकर आता है। और ये रेसिस्टेंस बेसिकली सबसे पहले रेसिस्टेंस हुआ, फिर सेकंड नंबर पर हमारा सेम रेसिस्टेंस हुआ। पहले ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, और थर्ड हमारा ये हुआ, और उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट से ऊपर क्लोज भी हुआ, लेकिन आज फिर से ये डाउन आ गया। लेकिन अगर हम ऊपर के आप ध्यान से समझना, जो रेसिस्टेंसेस हैं, रेसिस्टेंस में अगर हम यहाँ पर इंट्राडे मूवमेंट्स जिसको हम वीक कहते हैं उसको अगर अवॉइड कर दें, तो हमारी एक्चुअल में जो सही तरीके से रेसिस्टेंस आता है वो सेकंड वाली लाइन आती है। और इस सेकंड वाली लाइन के हिसाब से हमारा ये पैटर्न बनता है। सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर एक तरीके से। और ये लेफ्ट शोल्डर भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि आगे चल के ये हेड एंड शोल्डर दोनों सेम ही डेप्थ के हैं, तो इसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। और इग्नोर करने के बाद में एक्चुअल में जो ये बनता है, ये जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एक कप है, उसके बाद में ये एक हैंडल है, ये एक और हैंडल है, और ये एक और हैंडल यहाँ पर बनने की तैयारी है। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो हमारा मल्टीपल हैंडल्स हैं, मल्टीपल हैंडल्स बनने में जो हमारा सेकंड छोटा हैंडल है, उसके बाद एक और बड़ा, एक और उससे थोड़ा सा बड़ा हैंडल बन जाए, ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। तो इसको फेल नहीं कहते। और जहां तक किसी भी पैटर्न के यहाँ पर फेल और सक्सेस रहने की बात है, उसके लिए हमें बाकी चीजों को हमेशा साथ में ध्यान में देखकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात जो हम ध्यान में देखकर चल सकते हैं कि जब ये सेम लेवल से रेसिस्टेंस बार बार लेता है, और अभी आज की डेट में स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल जहां ये फरवरी 2021 में था, यानी कि 2 years and 3 months हो गए हैं इस स्टॉक को सेम प्राइस पर अवेलेबल रहते हुए। तो 2.5 years जब किसी स्टॉक को हो जाए, तो वहां पर अगर चार्ट पैटर्न, यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखने लगे, तो फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो नेट प्रॉफिट इसका 2 years पहले 31,857 करोड़ रुपीस था, दैट हैज इंक्रीज टू 46,149, यानी कि 50%, यहां पर 50%, 50% अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये चार्ट पैटर्न यहां पर बन रहा है। तो अपने आप में ये बहुत सॉलिड सपोर्ट है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस पीरियड में जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। तो इससे एक अंडरलाइंग सपोर्ट मिलती है फंडामेंटल्स की तरफ से। अब ये आज का मेन रीजन है क्या, इस बात के लेकर अगर हम यहाँ पर गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पर सर्च करने के बाद मैंने एचडीएफसी बैंक न्यूज करके सर्च किया और न्यूज के ऊपर यहाँ क्लिक किया, तो ये सारी चीजें निकल कर आ गई। यहाँ पर फ्रीकी फ्राइडे सेल ऑफ इन एचडीएफसी बैंक। सो ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, वैसे ब्लड बाथ जैसी कोई चीज है नहीं, ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट ऐसा लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तभी ऐसी हेडलाइंस को देखकर कोई भी यहाँ पर डिटेल में जाता है, या फिर कोई भी थंबनेल पर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज देखकर उसके बारे में सच्चाई जानने का मन होता है। अगर पॉजिटिव चीजें सिर्फ लिखी जाए तो
सबका मन नहीं होता, जबकि जो लाइफ में सक्सेस है वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों में है, नेगेटिव चीजों में नहीं है। बट जो भी सच्चाई है इस दुनिया की, उससे नकारा नहीं जा सकता। सो amid a sell-off in HDFC Twins, Indian equity indices closed in the red on Friday, BSE nosedive। हम यहाँ पर मेन रीजन इसका देखते हैं, और मेन रीजन देखने के बाद में हमें पता चलता है, ये मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ एक्चुअल में। हम यहाँ पर देखें 25 बेसिस पॉइंट्स, इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरी हेडलाइंस देखते हैं। ये 6 आवर्स पहले की है, लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें, HDFC बैंक लॉन्च प्रोग्राम एंड HDFC मर्जर MSCI, यस दिस इज द न्यूज़ एक्चुअली, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सेल ऑफ आया। मैं थोड़ा सा बिग साइज कर लेता हूँ जिससे अच्छे से रीडेबल हो जाए। सो HDFC मर्जर, इन दोनों के मर्जर होने की वजह से, ध्यान से समझना, इन दोनों के मर्जर होने की वजह से जो मॉर्गन स्टैनले है, MSCI जो इनका इंडाइसिस है, assigns lower weightage for merged entity against street expectations। तो उसका रिजल्ट ये है कि जहां पर पहले वेटेज 6.7% थी, अभी वो वेटेज कम होकर थोड़ी सी कम होकर 6.47% रह जाएगी। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो आप वापस से समझो, जो MSCI में HDFC लिमिटेड की पहले वेटेज 6.74% थी, अभी वो कम रहकर 6.47% रह जाएगी, और इसकी वजह से ऑलमोस्ट $200 मिलियन का मार्केट में आउटफ्लो आएगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब $200 मिलियन कितने होते हैं? $200 मिलियन आर 1600 करोड़, 1600 करोड़। तो ये बड़ी छोटी सी फिगर है, कुछ भी बड़ी फिगर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है घबराने वाला कि 1600 करोड़ की मार्केट में यहां पर सेल ऑफ आ जाएगा तो कुछ तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एक्चुअल में जो सबसे मेन रीजन था मार्केट में आज स्टॉक प्राइस के गिरने का, तो स्टॉक प्राइस के गिरने का रीजन ये छोटा सा न्यूज है कि MSCI विल सेल $200 मिलियन वर्थ ऑफ HDFC बैंक शेयर्स जब ये एंटिटी मर्ज हो जाएगी। अब ये आज न्यूज क्यों आई? ये आज न्यूज इसलिए आई क्योंकि HDFC लिमिटेड के, जो HDFC लिमिटेड कंपनी है जिसका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, जो ईयरली रिजल्ट्स भी है कंबाइन होकर इस बार, इन्होंने तभी इस बात को अनाउंस किया कि जुलाई तक ये जो मर्जर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब जुलाई तक ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वजह से यहां पर MSCI ने भी अपनी स्टेटमेंट दी, और MSCI ने बोला कि हम यहां पर थोड़ा सा सेल ऑफ करेंगे। अदरवाइज अगर हम नंबर्स देखें, HDFC के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 20% से इंक्रीज हुए हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ में यहां पर ये एक नया कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके चलते 1 लाख यहां पर न्यू कस्टमर्स बनाए जाएंगे। तो 1 लाख न्यू कस्टमर्स, HDFC बैंक लॉन्चेस प्रोग्राम फॉर भारत टू ऑन बोर्ड 1 लाख कस्टमर्स। तो यहां पर पॉजिटिव चीजें क्या क्या हैं? एक तो बैंक ऑन ट्रैक है, यहां पर पहले से जो लगातार अच्छा चल रहा है। HDFC लिमिटेड भी ऑन ट्रैक है। दोनों के मर्जर से क्या होगा? दोनों के मर्जर से यहां पर कंपनी की जो एक्सपेंसेस की एफिशिएंसी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो सोर्सेस एंड रिसोर्सेस हैं उनको मर्ज करके यहां पर यूज किया जा सकेगा। उसके साथ में एक और जो बेनिफिट होगा, जो इन्होंने अनाउंस किया, 1 लाख कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा। नंबर्स अच्छे हैं, और इसके साथ यहाँ पर बैंक जो ट्रेड कर रहा है वो 2.5 ईयर्स ओल्ड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और जबकि इस पीरियड में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की, वो कोविड के बाद से पूरी तरह से इंप्रूव हो चुकी है। जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट एवर है। जीएसटी कलेक्शन से हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री किस तरह का कर रही है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट एवर अदरवाइज नहीं हो सकता। बिजनेस अच्छा चल रहा है, सेल्स ज्यादा हो रही है, तभी ये सब चीजें होती हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से और ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। ये सारा बिजनेस बैंकिंग के थ्रू ही होकर आएगा। HDFC बैंक प्रोमिनेंट बैंक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 20% CAGR मशीन भी बोला जाता है HDFC बैंक को। तो जब ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से कि जस्ट बिकॉज MSCI विल सेल $200 मिलियन वर्थ शेयर्स इन द मार्केट, ये नीचे आ जाएगा। ऑफ कोर्स इतना माल बिकेगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन कोई तो खरीदेगा। क्या ऐसा है कि अगर इस माल को उन्होंने बेचा तो कोई दूसरा यहाँ पर बायर नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर आप इस बैंक के शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका पब्लिक में कितना माल है। पब्लिक में सिर्फ 13.91% है, और इसमें भी 13.91% रिटेल पब्लिक के पास नहीं है। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों के पास कितना कितना माल है, लेकिन क्योंकि 1% से अगर कम है तो उसको यहाँ पर HNI की लिस्ट में नहीं दिखाया जाता, इसीलिए नहीं है।
क्योंकि 1% इस बैंक का पता है कितना है? 1% इस बैंक का है मोर देन $1 बिलियन, यानी कि 9 लाख करोड़ की कंपनी है। 1% इज 9,000 करोड़, यानी कि $1 बिलियन से, $1 बिलियन से, अगर $1 बिलियन की भी किसी के पास शेयर्स है ना, तब भी उसका नाम यहाँ पर एचएनआई में नहीं आएगा। दिस इज सच ए बिग कंपनी, और इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। अदरवाइज रिटेलर्स के पास है कितने शेयर्स? रिटेलर्स के पास ना होल्ड करने की ताकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा होता है, और वो टीवी बहुत ज्यादा सुनता है, और टीवी सुनने की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। मेरे हिसाब से टीवी किसी भी तरीके से नहीं सुनना चाहिए। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत पड़े, इस तरीके से जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया, इस तरह से सर्च करके देखो, रीजंस फाइंड आउट करो, और हो गया। अपने आप से जो फ्लो आ रहा है ना, उसको इग्नोर करना चाहिए यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके। तो ये सारे रीजंस हैं। अब इस रीजन की वजह से अगर यहाँ पर ये एक बार नीचे आता है, तो ये अलग पॉजिटिव पॉइंट है। मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक वीडियो बनाई थी अभी यस्टरडे मॉर्निंग में वीडियो आई थी, विल मार्केट क्रैश बिफोर गोइंग अप, यस्टरडे या फिर डे बिफोर यस्टरडे। तो इसमें मैंने अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी का एक चार्ट ऑलरेडी जो बन रहा था, मैंने उसमें एक यहाँ पर राइट शोल्डर बनाते हुए दिखाया था। मैंने अभी तक ड्राइंग हटाई नहीं थी। सो कि यहाँ पर ये रेसिस्टेंस ले सकता है, जहां पहले इसने एक बार यहां रेसिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहां रेसिस्टेंस लिया, अभी यहां पर रेसिस्टेंस लिया। तो हो सकता है यहां से नीचे से घूमकर ऊपर जाए, और उसके बाद में फर्दर ऊपर जाए। तो आज अगर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के गिरने की वजह से एग्जैक्टली सेम हुआ। यही रेसिस्टेंस से ये स्टॉक प्राइस नीचे आया, और नीचे आने के साथ में थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, उसके बाद में यहीं से घूमकर चला जाएगा। तो ये स्टॉक ऐसे में, जब इंडेक्स की वजह से ये सारी कहानियां, मींस रीजंस आर क्रिएटेड इन द मार्केट to bring the stock prices down, and reasons are created in the market to bring the prices up again। यहाँ reasons create किए जाते हैं। ये एक मूवी की स्क्रिप्ट जैसा होता है, जो पहले से डिफाइंड होता है। मूवी की स्क्रिप्ट में तो यहाँ पर जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सिनेरियो चेंज भी हो सकता हो, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होता। यहाँ सब कुछ पहले से प्री स्क्रिप्टेड है। किस दिन क्या आएगा, कैसे बिहेव करेंगे, कितने लोग प्री ओपन मार्केट में कितना सेल का ऑर्डर डालेंगे, जिससे यहाँ पर पैनिक क्रिएट होगा, न्यूज फ्लैश होंगी, और उसकी वजह से 5% नीचे खुलेगा, और बस वहीं पर हम सारा माल भर लेंगे, क्योंकि रिटेलर पूरे दिन बेचते रहेंगे और हम पूरे दिन माल खरीदते रहेंगे। तो यही चीज आप देख सकते हो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। एचडीएफसी बैंक में अगर आप जाओगे और थोड़ा सा डिटेल में देखोगे, तो आपको क्या नजर आता है, चार्ट ओपन होने देते हैं तभी नजर आएगा। यस, सो मॉर्निंग में अगर आप यहां पर देखते हो, मॉर्निंग में एक बड़ी कैंडल के साथ ये पूरी गिरावट आई, वापस से उठी, और जो लो बना था, आप ध्यान से समझना, जो लो बना था सबसे पहली कैंडल में, मॉर्निंग में 15 मिनट्स की कैंडल पर, वो लो आज पूरे दिन तक नहीं टूटा। सारा का सारा माल वहीं तक भर लिया गया। और यहां पर 1 मिनट चार्ट का भी अगर आप 1 मिनट पर भी अगर लगाकर देखोगे ना, तो जो लो बना था 1 मिनट पर, वही लो एक्चुअल में पूरे दिन का लो रहा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये 1 मिनट चार्ट है। 1 मिनट चार्ट जो लो आज मॉर्निंग में बना था, वो नहीं टूटा, वहीं पर आकर ये बंद हुआ है। सो ये रीजंस, ये सब कुछ प्री प्लानिंग होती है, सारी की सारी प्री प्लानिंग है। हमें यहाँ पर देखना क्या है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअल में एचडीएफसी बैंक का टारगेट क्या है। एचडीएफसी बैंक का एक्चुअल में टारगेट यहाँ से निकल कर आता है। अगर हम हाईएस्ट एवर लेवल से यहाँ पर ये पूरा चार्ट पैटर्न देखने लगे, तो हमारा टारगेट निकल कर आता है 2100। करंट में ये 1625 चल रहा है, तो यहाँ से 40% का सीधा सीधा स्कोप है 33% का यहाँ पर इसमें पैसा बनाने का। और ये 33% बहुत फास्ट जाने वाला है, क्योंकि बहुत फास्ट जाने वाला है। विवेक भाई ऐसे कह रहे हो जैसे आप ही को पता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को कह रहा हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत काम करता है, और ये एक्सपीरियंस ही है जो मार्केट में जब सब बेच रहे होते हैं, हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि रीजंस क्या है, उन रीजंस को समझकर हम खरीद रहे होते हैं। और जिस टाइम पर सब कुछ अच्छा हो जाता है, यहाँ पर फिर से रिटेलर्स आते हैं, फिर से उनको अच्छा अच्छा दिखाया जाता है कि देखो अब सब कुछ अच्छा है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है, हम वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और रिटेलर्स वहां पर खरीद रहे होते हैं। तो जैसे समझ के मैं कर रहा हूँ, ऐसे समझ के आप करो। और यही रीजन है कि आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई वॉज फीलिंग ए बिट टायर्ड, लेकिन क्योंकि काफी लॉन्ग आवर्स तक मैं वर्क कर रहा था कुछ चीजों पर, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर ये वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मीन्स जो सीख सकते हैं ना, वो सीखने से यहाँ पर चीजें छूट जाएंगी। सो मेरा फर्ज है आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस को, लर्निंग को शेयर करना। आपका फर्ज है अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।